गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल के बारे में हमने आपको बताया, 1 से लेकर 20 तक के वर्ग लिखवाए और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करवाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया था और सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया था। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। उस थर्ड क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। यानी जो हमको कुछ निम्नलिखित संख्या दी गई है, कुछ क्या की गई है, निम्नलिखित संख्या दी गई है। उन संख्याओं को हमको बताना है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है और किस संख्या का वर्ग सम संख्या है। यह हमें आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है और किसका सम है। ठीक है, तो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके अंदर राजस्थान में कि आज 3 जनवरी से 9 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना का महाकाल फिर से आ गया है, जिससे फिर से स्कूल आपके बंद कर दिए गए हैं। इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है ऑनलाइन क्लासेस। तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है। देखिए कैसे। तो पहला जो हमारे पास संख्या है वो कितनी है, 431 संख्या है। 431 संख्या है तो आप इसकी इकाई का अंक देखें। इसके इकाई का अंक क्या है, एक है। एक सम है या विषम है, एक विषम है। एक जो संख्या है वो क्या है, विषम है। तो जिनको मालूम नहीं है सम और विषम क्या होता है, देखिए एक बार, सम और विषम। सम संख्या क्या होती है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी 2 का पहाड़ा होता है जिसमें 0 भी शामिल है। ठीक है। विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलती रहती है। ठीक है, सम और विषम में डिफरेंस मालूम चल गया। ठीक है, तो 431 का जो इकाई का अंक है वो क्या है, एक है। एक क्या है, विषम संख्या है। तो अगर एक इसका विषम संख्या है तो जो निम्नलिखित संख्या दी गई है उसका वर्ग भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, तो लिखे आते हैं, दी गई संख्या की इकाई का अंक एक विषम है, इसलिए 431 का वर्ग भी विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे जो पास जो नेक्स्ट जो संख्या है वो क्या है, 2826 है। कौन सी संख्या है, 2826 है। जो 2826 है तो इसकी इकाई का अंक कितना है, 6 है। 6 सम है या विषम है, देखिए 6 क्या है, सम है। क्या है, सम है। अगर 6 सम है तो दी गई संख्या का इकाई अंक 6 है जो सम है, अतः 2826 का वर्ग क्या होगा, सम होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7789 यानी 7779।
ठीक है 7779 का जो इकाई अंक है वो कितना है 9 है। 9 एक विषम है, क्या है विषम है। तो इसका भी क्या होगा कि दी गई संख्या का इकाई अंक क्या है 9 है जो विषम है। अतः 7779 का वर्ग भी विषम होगा। तो लिख दें फटाफट, दी गई संख्या का इकाई अंक 9 है जो विषम है। अतः 7079 का वर्ग क्या होगा विषम होगा। क्या होगा विषम होगा। ठीक है विषम होगा। अब हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है 82,004। कौन सा क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन क्या है 82,004 है। तो 82,004 है तो हम लिख देते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है 82,004। कितना है 82,004 है। तो देखिए इसके इकाई अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। सम है या विषम है, ये क्या है सम है। तो क्या हो जाएगा 82,004 जो दी गई संख्या है वो उसका इकाई अंक कितना है 4 है। इकाई अंक कितना है 4 है। तो इसका वर्ग भी क्या होगा सम होगा। तो लिखिए दी गई संख्या का इकाई अंक 4 है जो सम है। अतः 82,004 का वर्ग भी क्या होगा सम होगा। क्या होगा सम होगा। ठीक है देखिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं में से किसका वर्ग विषम होगा ये आपको बताना था। तो हमने इसमें सम भी बताया है विषम भी बताया। सम क्या होता है जिससे 0 2 4 6 8 ये क्या है सम है। विषम 1 3 5 7 9 ये क्या है विषम संख्या है। ठीक है इसके बाद हमने जो पहला क्वेश्चन लिया 431 की इसका इकाई का अंक कितना है 1 है। तो अतः दी गई संख्या की इकाई का अंक एक विषम संख्या है इसलिए 431 का वर्ग भी क्या होगा विषम होगा। ठीक है फिर इसके बाद दूसरी संख्या थी 2826 यानी 2826। इसकी भी इकाई का अंक क्या था 6 था। ठीक है तो दी गई संख्या का इकाई का अंक क्या है 6 है जो सम संख्या है। अतः 2826 यानी 2826 का वर्ग भी क्या होगा सम होगा। ठीक है फिर 7779 यानी 7789 दी गई संख्या का इकाई का अंक कितना है 9 है जो कि एक विषम संख्या है। अतः 7789 का वर्ग भी क्या होगा विषम होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी जो था फोर्थ क्वेश्चन कि 82,004 तो दी गई संख्या का इकाई का अंक कितना है 4 है जो कि क्या है सम है। तो अतः 82,004 का वर्ग भी क्या होगा सम होगा। ठीक है कोई समस्या है इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिटा दें इसको। ओके मिटाते हैं इसको। कौन से एक्सरसाइज का 6.1 एक्सरसाइज का वर्ग और वर्गमूल है जिसमें फोर्थ क्वेश्चन है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। जो आपको प्रतिरूप दिया गया है ये एक प्रतिरूप दिया गया है इसका अवलोकन करें यानी इसका आप अवलोकन करें जांच करें पड़ताल करें और फिर इस
रिक्त स्थान भरिए। जो इसके अंदर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उन्हें आपको भरना है। तो उन्हें आपको क्या करना है, भरना है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, 11 का स्क्वायर। तो आप सभी को मालूम है 11 का स्क्वायर, जैसे हमने पिछली क्लास में लिखाया था, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो 11 का स्क्वायर कितना कर दिया हमने, 121 आ गया। फिर 101 का स्क्वायर कितना आ गया, 10201। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम यहाँ पे आपको जो मैथ पढ़ाएंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे, जिससे आपके एक बार में दिमाग में चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको 101 का स्क्वायर कितना आया, 10,201 आया। तो आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि 101 का मल्टीप्लाई 101 से करेंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि देखिए इस पे हम अप्लाई करके देखते हैं शॉर्ट ट्रिक को, कि यहाँ पे 1 है, डबल जीरो है, फिर 1 का स्क्वायर है। क्या है, 1 है, डबल जीरो है, 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 1001 का स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, देखिए डबल जीरो है तो हमने पहले यहाँ पे 1 रखा, फिर डबल जीरो है, ठीक है, डबल जीरो कर दिया, फिर 2 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो कितनी बार रख दिया, 2 रख दिया। फिर हमने फिर उल्टा कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, डबल जीरो रख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब इसी तरीके से हम अप्लाई इस पे भी करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने बार जीरो है, 4 बार जीरो है, तो यहाँ पे कितनी बार कर लेंगे, 1 2 3 4 कर लेंगे। फिर हमारे पास 1 कितने हैं, 2 है, तो हम यहाँ पे क्या कर दिया, 2 लिख दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम उसका उल्टा कर देंगे, यानी रिवर्स करेंगे। हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, यानी 1 0 ये वाला कर देंगे, एक ये एक ये एक ये, रिवर्स में क्या आ गया, 1 आ गया। हो गया सॉल्व, ठीक है। इसी तरीके से वही शॉर्ट ट्रिक हम इस पे भी अपनाएंगे। इसमें क्या कितने जीरो दे रखे हैं 1 के बाद, 1 2 3 4 5 6 जीरो दे रखे। कितने जीरो दे रखे, 6 जीरो दे रखे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो कर दिया। फिर कितना आ गया, 2 आ गया। फिर हम इसका रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करके करेंगे 1 2 3 4 5 6। हो गया सो। इतना इजी क्वेश्चन है ये, कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आया। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, यानी जितने जीरो यहाँ पे है उतने जीरो रखा है और लगे, और फिर उसके बाद जितने एक एक के हैं उनको जोड़ दिए, यानी एक एक कितने हैं, 2 है तो 2 कर दिया। फिर उसके बाद जीरो कितने, 2 0 1 इक्वल टू 1 आ गया। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे 1 4 बार जीरो, फिर 1 है तो 1 4 बार जीरो, फिर 2 कर दिया, फिर 4 बार जीरो 1 कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने 1 है, फिर यहाँ पे कितनी बार जीरो है, 6 बार जीरो है, फिर यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 करके 6 बार जीरो किया, फिर 2 कर दिया, फिर 6 बार जीरो करके 1 कर दिया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास 5th क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, 5th क्वेश्चन आता है। 5th क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। कैसे चेंजेस है, देखिए इसके अंदर डायरेक्ट 101 के बाद 1001 का नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1001 का दिया था, बीच में जीरो दिया था, लेकिन अब की बार क्या कर दिया है, इसमें बीच में क्या कर दिया, अंक दे दिया। कौन सा अंक दे दिया, 1 का अंक दे दिया, यानी 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। 101 का 21 कितना, 101 का स्क्वायर कितना कर दिया, 10201 कर दिया। यानी देखिए ध्यान से देखिए, जीरो कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है तो 1 लगाया, ठीक है। उसके बाद जीरो 1 बार आ रहा है तो 1 बार लगाया, फिर 1 1 2 बार आ रहे तो यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर उसके बाद रिवर्स कर दिया, इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी 2 है, यहाँ से जीरो उठा के यहाँ रख दिया और फिर यहाँ से 1 रख दिया। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अगर आपने देख लिया तो इसके बाद की जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है उसे आप वेरी इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1 है, जीरो है, फिर 1 है, फिर जीरो है, फिर 1 है, यानी 3 बार 1 आ रहे हैं, 2 बार जीरो आ रहा है, यानी 1 आया, फिर जीरो आया, फिर इसके बाद क्या आया, 2 आ गया, फिर इसके बाद क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि देखिए 1 आया, जीरो आया, फिर 1 आया, यानी यहाँ पे 1 1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, जीरो आया तो जीरो लिख दिया, क्या आया, जीरो आया तो जीरो कर दिया। फिर इसके बाद 1 आया, यहाँ तक 2 हो गए थे, यहाँ तक कितने हो गए, 3, तो यहाँ तक 3 कर दिया। अब यहाँ तक करने के बाद इसका क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। 3 आया तो जीरो उठा के जीरो कर दिया, 2 उठा के 2 कर दिया, जीरो उठा के जीरो कर दिया, 1 उठा के 1 कर दिया। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसमें देखिए, इसमें कैसे करें, इसके अंदर तो संख्या भरी हुई दे रखी थी हमको,
इसमें भी हमको संख्या बीच में भरी हुई दे रखी थी 2 1 1 1 2 1 दे रखी थी, लेकिन अब की बार हमको क्या दे दिया है, बिल्कुल प्लेन संख्या दे दी है। अब प्लेन संख्या को दे रखी है तो इसे हम कैसे सोल्व करें, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, एक कितनी बार आ रहा है, 4 बार, यानी हमको कितने स्टेप कदम से बढ़ाना है, 4 बार बढ़ाना है। संख्या देखिए जीरो कितने, 1 2 3, यानी 3 जीरो है। कैसे, हम सबसे पहले लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे 1, ठीक है। फिर कितना है, जीरो, जीरो कर दिया। फिर यहाँ पे आए तो 1 1 कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक 2 हो चुके थे, 2 हो चुके थे, फिर उसके बाद क्या है 3, यहाँ पे कितने हो गए, या तो जीरो आ गया ये वाला, फिर इसके बाद हो गए 3 हो गए, ठीक है। 3 हो गए, फिर जीरो आया, फिर जीरो कर दिया, फिर यहाँ पे आ गए तो 4 हो गए, कितने अंक हो गए, 4 अंक हो गए। अब यहाँ तक आप बढ़ गए, अब इसका सीधा उल्टा रिवर्स कर दीजिए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवर्स उल्टा बढ़िए। अब क्या है, 4 आ गया तो यहाँ पे कर दे जीरो, फिर 3, फिर जीरो, फिर 2, फिर जीरो, फिर 1, आ गया, इजी है। अब अगला देखिए, अगली स्टेप क्या कहता है, ठीक इसका उल्टा कर दिया, इसका ठीक उल्टा क्या कर दिया, 1 जीरो, फिर 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 4 जीरो, ठीक है, 3 जीरो, फिर 2 जीरो, 1 कर दिया। अब इसमें आपको बताना है ये वाली संख्या, अभी तक आपको ये वाली संख्या देकर ये वाली संख्या पूछ रहा था, अब क्या कर देगा, ये संख्या देकर ये संख्या पूछेगा, स्क्वायर वाली संख्या पूछेगा। कौन सी संख्या पूछेगा, स्क्वायर वाली संख्या पूछेगा। बिल्कुल कंफ्यूजन होने की देर नहीं है, मैं हूं यहाँ पे ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, कहाँ तक संख्या आ रही है, 5 आ रही है, यानी जो हम 1 1 1 करेंगे कितनी संख्या होंगी, 5 होंगी। तो हम कर ले 1 1 1 1 1, कितनी बार कर लिया हमने, 5 बार कर लिया, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो है, तो देखना है 4 जीरो आएंगे किसमें, 1 2 3 4 जीरो आएंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, हो गया सब। बस इसके पीछे वाली संख्या देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे रिवर्स कर रहे थे, इसका ठीक उल्टा, तो हमने यहाँ तक कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या क्या आएंगी, 1 1 होंगी, तो हमने पहले 5 संख्या 1 1 कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 जीरो है, तो हमने इनके बीच में 4 जीरो रख के स्क्वायर कर दिया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन कौन सा था, 5वां क्वेश्चन था। कौन सा, 5वां क्वेश्चन था, जो कह रहा था कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। आया समझ में, और कोई समस्या, अगर समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।